हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो रूल नंबर 1 पे उसी पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जेईई मेंस में ये पूछा गया है 2015 में, जब हम प्रिपरेशन किया करते थे तो उसी समय का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है डी एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम ट्राई करते हैं। यहां से x के पावर 4, x का हाईएस्ट पावर को हम कॉमन लेंगे। x के हाईएस्ट पावर, जब x के हाईएस्ट एक्स स्क्वायर के पावर 4 को जो हाईएस्ट पावर उसको हम कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और x का पावर 4 अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 और बाहर आ जाएगा क्या, x का पावर 4 का पावर क्या है 3/4। इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता रहे थे तो भी हम कह रहे थे कि जो हाईएस्ट पावर होता है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली वही काम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें भी हम करेंगे एक्स का हाईएस्ट पावर को हम उससे डिवाइड करेंगे। एक्स के हाईएस्ट पावर को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको कुछ मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मिलके क्या बनाएगा एक्स का पावर 5 और क्या बनाएगा 1 प्लस 1/x का पावर 4। अब ध्यान से देखिए, अब आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसको हम किसी तरह x के पावर 5 को ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर -5 और यहाँ बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/x का पावर 4। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर हो और नीचे फंक्शन हो। इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो dx के टर्म में, सारा फंक्शन x के टर्म में ही हो, इसका हम डायरेक्ट बताए थे log fx हो जाता है। एग्जैक्टली ये वाला भी वही उसी पे है। इसको उस टाइप के फॉर्म में, बहुत सारा फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप के फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म जब भी रहे तो आपको किसी न किसी तरह के हाईएस्ट पावर इससे कॉमन लेना है। जिससे इस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्रोच इंपॉर्टेंट लगता है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, यहाँ तक अगर हम पहुंचे इसके बाद क्वेश्चन क्या रहा, ये डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा अप्रोच। पूरा इंटीग्रेशन में आपको अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पावर वाला चले तो हाईएस्ट पावर वहां से हम कॉमन लेते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ से क्या आया, अब ये प्रॉब्लम इजी हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप लेट 1 प्लस 1/x के पावर 4 को आप ले लीजिए, लेट्स दिस इज t। जब इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0 और यहाँ पे आ जाएगा x के पावर -4। इसका अगर आप क्या करें डिफरेंशिएशन, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या चला आएगा, माइनस बाहर -4 आ गया और यहाँ -5 हो जाएगा, एक पावर घट जाता इंटू dx, इधर हो जाएगा आपका dt। अब ध्यान दीजिए कि x के पावर 5 dx को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x के पावर -5 dx को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, x के पावर -5 dx को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप dt बाय -4। अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, बस सिंपली x के पावर -5 को ऑप्शन में एक थोड़ा सा एरर हुआ, 3/4 यहाँ पे आपका 3/4 छूट गया, जिसकी वजह से आपका सारा रिजल्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। t का पावर क्या हो जाएगा 3/4, कुछ भी नहीं, सारा कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ 3/4 छूटा था तो वही चलेगा। बाकी रिजल्ट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ लॉग नहीं होके क्या आ जाएगा
अप्रोच भी वही, सब कुछ वही, खाली 3/4 यहाँ छूटा था। जब 3/4 छूटेगा तो -1/4। अब इसका अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो टी का पावर -3/4, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है, तो टी की पावर -3/4 + 1, तो यहाँ से आपका आ जाता है 1/4, और एग्जैक्टली -1/4 आपको पहले से था, तो 1/4 से -1/4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका सिंपली रिजल्ट आ जाएगा टी का पावर 1/4 विथ नेगेटिव साइन। टी किसको हम एज्यूम किए थे, ये एज्यूम किए थे 1 + 1/x का पावर 4, तो इसका पावर हो जाएगा 1/4 विथ नेगेटिव साइन प्लस कॉन्स्टेंट। ये 3/4 छूट गया था। स्टैंडर्ड जिसको आप याद रखना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जिसको आपको पूरा इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि बेसिक रहे, a² + x² रहे। इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन आपको दिया गया, एक्सप्रेशन अगर इस टाइप का आपको दिया गया है a² + x², तो इसको आप किस टर्म में लिखेंगे, जब इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो x आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको करना है x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, और यहाँ पे अगर रहे तो a² - x² रहे, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है a बराबर a sin थीटा, क्योंकि देखिए cot थीटा पुट करने के वजह है, क्योंकि आप अगर a रख दीजिएगा तो a² कॉमन आ जाएगा, और बाद क्या 1 + tan², और 1 + tan² आपको पता है कि यह डायरेक्ट हो जाएगा sec²। तो ध्यान से देखिए जब भी आप यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a², अगर tan थीटा पुट कीजिएगा तो यहाँ भी a² tan² थीटा आ जाएगा। जब पुट कीजिएगा यहाँ पे तो a² अगर कॉमन ले लीजिए तो 1 + tan² थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है a² sec²। तो यहाँ पुट करने से फायदा आपको क्या है, ये बहुत शॉर्ट आ जाता है, बस यही चीज़ है। ये cot थीटा भी पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² cosec² थीटा। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रखें, ये जो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इसको आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में यही आपको काम आएगा। क्या है, a² + x² रहे तो a tan थीटा, और यही देखिए a² - x² रहे तो क्या a sin थीटा और a cos थीटा। देखिए इससे फायदा क्या हो जाएगा, जब पुट कीजिएगा तो a² x के जगह पे a sin², तो हो जाएगा a² sin² थीटा। तो यहाँ से a² अगर आप कॉमन ले लेते तो 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या हो जाता है a² cos² थीटा। ध्यान से दीजिए, इसमें अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन रहता है तो वहाँ x बराबर a tan थीटा और इस टर्म में a sin थीटा, कहीं भी आपको इंटीग्रेशन में ये अगर दिखे तो आप ये पुट कीजिएगा, जिससे आपका एक्सप्रेशन इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, तब उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा रूल है जिसको आप अगर याद रखें तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो सकता है। एक्सप्रेशन अगर इस टर्म में रहे तो आप उसको इस टाइप से ले आए। फिर रूल है तो इसको आप स्टैंडर्ड रखें, dx a² + x²। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको आप याद रखे हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा किसका जो हो जाएगा टेन वाला कुछ रिलेशन बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा इस चैप्टर में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एक्सप्रेशन याद रखिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आप निकाल सकते हो 1/a, कुछ भी इसका रिलेशन होगा 10 में होगा तो tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट इज c। और यही अगर रहे कि देखिए tan और cot दोनों में हो सकता है, नेगेटिव साइन अगर लगा दे तो क्या हो जाएगा a² + x², तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a cot इनवर्स
एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये रिजल्ट अब कहीं भी आए पूरा इंटीग्रेशन में, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो आप डायरेक्टली इसको इसमें ट्रांसफर कर दें। तो आप अगर निगेटिव आ जाए तो यहाँ से भी, इस एक्सप्रेशन से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ये कुछ भी चलेगा तो 10 में चलेगा। और ऐसे ही थोड़ा सा और आइडिया आपको देते हैं, bx, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दो चीज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक क्या प्रॉब्लम, एक और तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दो टाइप का है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको इसका एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि आपको हर चीज याद रखना जरूरी नहीं है, और इसका आप समझिए कि क्यों 10 पुट करते हैं, तो 10 पुट करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, और वही हमको चाहिए पूरा इंटीग्रेशन में। तो अगर ये याद रखें तो इससे आपको ये याद हो गया। और देखिए इस टाइप में आप हमेशा एक रूल समझिए पूरा इंटीग्रेशन में, जब भी आपका ए समथिंग कांस्टेंट रहे, तो देखिए इसका आप क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब भी निकालेंगे तो ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, इस टाइप से आएगा। तो ध्यान से देखिए इस टाइप में, तो ए को आप ऐसा समझिए कि ए जो है इसमें किंग का रोल करता है, और एक्स जो क्या काम करता है वो क्वीन का रोल करता है। तो क्या है, अगर किंग रहे तो किंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये हम आपको पूरा का पूरा मतलब इंटीग्रेशन का क्या कह सकते हैं, ट्रिक टाइप हम बताने का कोशिश करेंगे। एक्स जब रहे तो एक्स को इस केस में हम किंग का रोल देंगे और इसको क्वीन का रोल देंगे। तो देखिए किंग जब रहता है तो वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन। अब यहाँ पे जब भी इसका दो फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला बनता है 1/2a लॉग, तो अगर किंग होगा तो ध्यान से देखिए इसका एक्सप्रेशन देखिए, दोनों का एक्सप्रेशन में अगर आप निकालिएगा तो यहाँ इसका भी फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस। तो ध्यान से देखिए जब किंग पहले हो तो किंग डोमिनेट करता है, और किंग अगर डोमिनेट किया तो ए को हम किंग लिए हैं और एक्स को क्या लिए हैं, क्वीन लिए हैं। तो इस ट्रिक से आप देखिए, तो ट्रिक से आपको याद करना बहुत आसान होता है, और ये ट्रिक पूरा हम इंटीग्रेशन में लगाएंगे। ए को प्रायोरिटी देते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, इसको किंग और इसको क्वीन। अब देखिए किंग आएगा तो इसका अगर फैक्टराइजेशन ए प्लस ए, तो कौन सा करेगा, ए पहले डोमिनेट करेगा, यानी किंग डोमिनेट करेगा। यहाँ पे कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, अगर इसको हम देंगे तो यहाँ पे कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, यहाँ पे क्वीन डोमिनेट कर जाएगी, क्योंकि निगेटिव साइन आ जाएगा ना। एक्स को हम क्या लिए हैं, क्वीन, और ए को लिए हैं किंग, तो किंग डोमिनेट करेगा क्योंकि ए पहले है। आप समझिए ट्रिक को, ट्रिक में हम ए को किंग का रोल दिए हैं और एक्स को क्वीन का, तो किंग डोमिनेट करेगा क्योंकि ए पहले है, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फैक्टराइजेशन से आपको ये तो पता लग जाएगा ए प्लस ए यही कुछ आएगा, लेकिन कौन डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट करेगा पहले जो है ये किंग है, तो किंग डोमिनेट करेगा। अब इस केस में कौन डोमिनेट करेगा, इसमें आपको पता है कि इसमें पहले कौन आ रहा है, क्वीन, तो इसमें क्वीन डोमिनेट करेगा। 1/2a लॉग के अंदर हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। तो क्या हुआ, डोमिनेट कौन कर रहा है, और इसके और भी टाइप हम देखेंगे जिसमें किंग और क्वीन वाले ट्रिक से हम यूज करेंगे। तो याद रखिएगा x को हम क्या लेते हैं, a को ले रहे हैं, कांस्टेंट है इसीलिए उसको हम किंग ले रहे हैं, और यहाँ पे किंग डोमिनेट कर रहा है तो प्लस वाला है, यहाँ पे क्वीन डोमिनेट कर रहा है तो माइनस वाला पहले ले लो, और बाकी तो आपको फैक्टराइजेशन तो आता ही। अब एक और जो बचा है उसमें भी हम किंग और क्वीन से आपको थोड़ा सा याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको। आइए अब इस ट्रिक को और भी थोड़ा सा बड़ा करके हम देखेंगे। अभी तो दो पे ही लगाए हैं, और भी इस पे हम लगाएंगे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन को यूज करके हम और भी फॉर्मूला, देखिए दो ही चीज आपको याद रखना है, एक किंग और दूसरा क्वीन, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ये एक्सप्रेशन में ये याद रखना है 10, जिससे आपको ये बन गया, और इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हम
आगे भी देखेंगे। तो इस टाइप का जब भी रहे तो हम क्या देते हैं, किंग को प्रायोरिटी 1 देते हैं और क्वीन को थोड़ा सा कम देते हैं। तो क्या हो जाता है, क्वीन को दिए तो a+x और क्वीन को दिए तो x-a। तो ये वाला, बाकी तो फैक्टराइजेशन आपको पता ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका हो जाएगा रूट वाला। अब सारा रूट के अंदर चलेगा। अब ध्यान से देखिए, दो तरीके का फॉर्मूला हम देखेंगे। अभी बिना रूट वाला देखें, अब देखेंगे थोड़ा सा रूट वाला। रूट वाले में आप देखेंगे एक डिनोमिनेटर में रहेगा रूट और एक न्यूमरेटर में रहेगा। तो अगर डिनोमिनेटर है मतलब उसका वैल्यू कम आएगा। सिंपल सा बात है कि कोई डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, इस टाइप का रहेगा तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम आएगा। और एक इस टाइप का रहेगा dx, ऊपर ही रहे रूट और इस टाइप का रहे तो दोनों का प्रायोरिटी। और ध्यान दीजिए ये एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम ये फॉर्मूला बनाए और ये एक्सप्रेशन का यूज करके भी हम दो फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूले याद आसानी से नहीं होते, तो उसमें थोड़ा बहुत ट्रिक लगाना पड़ता है। इस वाले में आप हमेशा कंफ्यूज कर जाइएगा कि a+x लिखे या a-x लिखे। तो अगर इस रूल को आप जानेंगे किंग और क्वीन को, तो a+x को प्रायोरिटी 1 देंगे और x-a को प्रायोरिटी 2 दीजिएगा। तो जब इसको दीजिएगा तो ये आपको याद रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रूट दो तरीके का आएगा, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर वाले को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ क्वीन किंग को ज्यादा दिए विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन, वहां भी अब देखेंगे। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में कुछ रहे तो उसको हम किस तरीके से, ये एक्सप्रेशन को मैं इस्तेमाल करेंगे a² - x²। अब इसका इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन है dx अपॉन एकदम पूरा का पूरा ये है, इसके अंदर रूट दिए और डिनोमिनेटर में। ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा, रूल यही है। इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करके दोनों को लाएंगे। ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो पहला एक्सप्रेशन से तो ये फॉर्मूला बनाए, अब दूसरा एक्सप्रेशन से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। तो एक लेक्चर में आपको पूरा इंडेफिनिट का सारे फॉर्मूला हम विथ ट्रिक हम बताने का कोशिश करेंगे जिससे आपको याद रहे। अब ध्यान दें ये एक्सप्रेशन यूज करके और ये एक्सप्रेशन dx √a² - x², जब ये रहे इसमें रूट दी तो याद रखिएगा इसका डायरेक्ट आप अगर याद रखें तो साइन इनवर्स x/a + c। तो ये डायरेक्ट है, ये एक्सप्रेशन अगर याद हुआ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन को यूज करके अभी हम बनाए थे a² + x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला यूज करके ये हम ये एक्सप्रेशन यूज करके हम यहाँ तक पहुंचे और ये एक्सप्रेशन यूज करके यहाँ तक पहुंचे। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी तो आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं एक और फॉर्मूला इससे बनाएंगे, एक और फॉर्मूला। एक तो बेस में है, एक और इससे बन सकता है, वो बनेगा आपका न्यूमरेटर में एग्जैक्टली इंटू dx। तो देखिए एक डिनोमिनेटर में ये बना डायरेक्ट, अब न्यूमरेटर में जब ये बने तो आप इसका याद रखेंगे x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a। अब बाकी तो कांस्टेंट, तो ये आप याद रखेंगे जब न्यूमरेटर रहे तो सिर्फ साइन इनवर्स, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये भी याद रखिए कि जब न्यूमरेटर में रहता है न्यूमरेटर तो उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहां से क्या वैल्यू आया, देखिए दो फॉर्मूला हम इसी से यूज करके बनाए। एक डिनोमिनेटर है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम है एग्जैक्टली जब ये न्यूमरेटर में रहेगा तो थोड़ा सा वैल्यू उसका ज्यादा, x/2 √ ये फॉर्मूला x/2। ये बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज आएगा जब हम पूरा इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला का यूज है। देखिए एक ही फॉर्मूला के एक्सप्रेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, इससे भी ये x/2। और ध्यान से देखिए x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला, और ये चीज आप याद रखें कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से थोड़ा सा हम ज्यादा इससे लिंक करके, क्योंकि देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारे आपको याद रखना है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा। इसमें किंग और क्वीन का लगाएं
अब देखिए ये वाला, अब देखते हैं और कौन सा फॉर्मूला बन सकता है जिसको हम याद बहुत आसानी से करें। और एक ट्रिक तो और भी बताएं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में कोई भी वर्ड अगर सी से स्टार्ट हो, एक और ट्रिक हम बताए थे, कोई भी वर्ड अगर सी से स्टार्ट हो तो समझ जाइएगा उसमें नेगेटिव साइन, मतलब साइन का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव साइन प्लस सी। एक ट्रिक ये भी है कि आफ्टर इंटीग्रेशन, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन word starts from the letter C, लेटर सी, कैपिटल सी। अगर सी से वो स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो समझ जाइएगा कि उसमें नेगेटिव साइन यूज, नेगेटिव साइन, उसमें आपको नेगेटिव साइन यूज करना है। ये आपका आ गया, इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हैं। ये हर जगह लगेगा, ध्यान से देखिए, कॉस, फिर सी से कौन सा शुरू हो सकता है, कॉट, कॉसेक, तो ध्यान ये कॉस में हुआ और हो जाएगा कॉट में भी लग जाएगा नेगेटिव साइन, यानी कि 10 का अगर आप कॉट अगर से किसी का भी शुरू हो उसमें भी नेगेटिव साइन, कॉसेक रहे उसमें भी नेगेटिव साइन। तो ध्यान दीजिए कॉट, कॉस, ये सारे में नेगेटिव साइन आएगा ड्यू टू दिस रूल। तो ये भी आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाइएगा क्योंकि बहुत सारा आपको याद करना है, तो सी से जो भी स्टार्ट हो उसमें आप क्या लगा दीजिए, यूज नेगेटिव साइन, यूज नेगेटिव साइन। अब देखते हैं और क्या सा ट्रिक इसमें बन सकता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, साइन का कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं चल रहा है इंटीग्रेशन में, तो ये इंटीग्रेशन में अब हर जगह आप लगा सकते हैं, आपका लग जाएगा। सी से कॉट में भी लगेगा, कॉसेक में भी लगेगा, कहीं भी लगाइए, सी से अगर स्टार्ट हुआ तो ये लग जाता है। थोड़ा बहुत ये काम करता है जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ट्रिक बनाइएगा तब थोड़ा सा इजी हो जाता है, वरना आपको याद करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। अब यहाँ तो ये हम ट्रिक बनाएंगे, पहले भी हम ट्रिक ये बता चुके थे। अब हम क्या बनाएंगे, इस सारे इंटीग्रेशन को इसी लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे, ताकि पूरा चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज बचेगा, उसके बाद अप्रोच। अब ध्यान से देखेंगे, dx और क्या 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 बन सकता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका जब भी होगे तो लॉग एक्स, इसका ये बहुत आसान है, इस टाइप का रहे तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कमॉड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, और यही रहे प्लस रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो आसानी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो भी आप लिखिएगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, ये प्लस माइनस। अब एक जगह और है जिसमें हम यूज करेंगे, एक कंडीशन और बनेगा, ये कंडीशन भी आप याद रखिए, ये कंडीशन दोनों बहुत ही सिमिलर है। अब एक कंडीशन और बचा इसमें, एक देखिए डिनोमिनेटर रहेगा, एक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वाले में ये दोनों आसान है, बहुत आसान है, एक्स प्लस जो भी रहे पुट कर दीजिए, एक्स प्लस जो भी रहे पुट कर दीजिए, सिंपल सा बात है, इसको याद करना बहुत आसान है कि जो भी रहे वो डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वट एवर दिस, जो भी यहाँ पे कुछ भी रहे उसको डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे जो भी रहे उसको डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, एक्स प्लस वट एवर। कोई प्लस माइनस का इसमें खेल नहीं, तो इसमें कोई ट्रिक हम बना भी नहीं रहे, इसमें सिंपल है, कहीं भी प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं, जो प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए दिक्कत किस में आएगा, इसका एक कंडीशन हम देख लिए, एक कंडीशन इसका और भी बन सकता है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बन गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से एक और कंडीशन, दो कंडीशन और बनेगा, उसके बाद आपका पूरा इंटीग्रेशन कवर अप हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम नेक्स्ट लेक्चर से अप्रोच देखेंगे और सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे, जिससे ज़्यादा क्लियर हो। ये तो बेसिक था, इसमें तो कोई दिक्कत कभी होता ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब हम बचा दो, उसको हम डील करते हैं।
उसमें ध्यान से देखिए, अभी हम जो इंटीग्रेशन लाए उसका हम थोड़ा सा यूज करेंगे। रूट ओवर यहाँ पे आया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ भी रख दीजिए, तो क्या है, इसका भी हम निकाले थे लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या दोनों प्लस हो तो भी यहाँ प्लस माइनस जो भी चलते रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बचा 2 है, उसको भी हम करते हैं रूट के अंदर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी आ सकता है dx। अब ध्यान से देखिए, एक बार आप ये याद रखेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम बात करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में, एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन आ जाएगा। अब जब ये रहेगा, यहाँ पे कौन है, इसको हम क्या लिए थे, इसको हम लिए थे क्वीन, किंग मेरा ये था, ए को हम किंग लेते हैं, तो किंग में यहाँ पे एक्चुअली में सब में पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एग्जैक्टली एक और कॉम्बिनेशन बैठेगा, वो प्लस वाला बैठेगा। तो ये आपको याद रखना है कि किंग और क्वीन वाला कंसेप्ट यहाँ भी लग जाता है। तो क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस था तो माइनस, बाकी इसमें प्लस है, और बाकी एक और सिचुएशन बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें भी लगाएंगे x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका पूरा इंटीग्रेशन वाला सारा कंसेप्ट हम इसमें देख लिए हैं। अब हम देखेंगे सिर्फ अब प्रॉब्लम, तो ये इस ट्रिक से आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, वरना बहुत चैलेंजिंग है। इस ट्रिक को आप हमेशा किंग और क्वीन वाले को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए किंग और क्वीन वाला कंसेप्ट लगा, देखिए किंग को प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी क्या इसको दे दिया, क्वीन को। तो ये पहले जो भी पहले आ जाए उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो जब क्वीन का दिए तो क्वीन का प्रायोरिटी में तो नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि किंग को हम पॉजिटिव पहले से ही ले चुके हैं। याद रखिएगा, किंग को हम पहले से ही पॉजिटिव ले चुके हैं। किंग कौन होता है, ए। क्वीन हम किसको ले लिए हैं पूरा सिस्टम में। तो ये आपको थोड़ा छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन बहुत मैटर करता है। दोनों का ट्रिक हम बनाए हैं तो दोनों आपके लिए सही होगा। एक्स, इसको हम पहले से ही नेगेटिव साइन ले लिए, तो एक्स पहले आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव, एक जगह और भी नेगेटिव आ रहा था, कहाँ पे उसको हम बताते हैं आपको। जब यहाँ पे आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए, इसका हम निकाले थे डायरेक्ट 1/2 ए लॉग, क्योंकि किंग पहले डोमिनेट कर रहा है तो ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। और यहीं पे अगर रहता क्या, समझिए कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाता 1/2 ए लॉग, क्या हो जाता है यहाँ पे, आप अगर थोड़ा सा इसको इजी कीजिएगा, लॉग, तो x माइनस ए, माइनस वाला पहले डोमिनेट कर रहा है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर एक फॉर्मूले पे हम ले आए, जो कि बहुत सही है। सो वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।